जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो एसएससी एमटीएस की आपकी क्लास आ चुकी है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है आपके जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? क्या होगा इसका राइट आंसर है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 23। कौन सा है? अनुच्छेद 23। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम था उनका आपके? तो उनका नाम था आपके भवानी देवी। क्या नाम था? भवानी देवी नाम था। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है? तो जल निकासी घाटी है किस में आपके? तो वह है आपके गोदावरी नदी। क्या होगा? गोदावरी नदी इसका एकदम राइट उत्तर होने वाला है। मनुष्यों में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग कितने मीटर लंबी होती है? तो कितने मीटर लंबी होती है? तो ये होती है आपके 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है आपके। तंजौर बाल सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए आपके जानी जाती है तंजौर बाल सरस्वती? क्या होगा इसका राइट आंसर है? तो वह जानी जाती है आपके भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो बौद्ध वास्तुकला के अनुसार चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है आपके चैत्य का अर्थ? तो चैत्य का अर्थ है आपके प्रार्थना कक्ष। क्या होगा? प्रार्थना कक्ष। बिल्कुल सही है अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो। भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां स्थापित की है? तो किस राज्य ने की है आपके? तो वह है आपके ओडिशा राज्य। कौन सा है? ओडिशा राज्य। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपके 2022 की शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब देख लो आपके इस टाइप का ये क्वेश्चन पेपर आया था और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी किस प्रकार तैयारी चल रही है, इस पेपर के अंदर आपको मालूम चल जाएगा। तो क्या होगा आपके इसका राइट आंसर है? तो इसका होगा आपके लूनी नदी। क्या होगा? लूनी नदी एकदम राइट उत्तर होने वाला है आपका। निम्नलिखित में से किसने 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो किसने किया था आपके? तो वह किया था आपके बदरुद्दीन तेबजी ने। किसने किया था? बदरुद्दीन तेबजी ने किया था। बिल्कुल सही अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा देश में भारत आए थे? तो कब भारत आए थे आपके? पुर्तगाली खोजकर्ता आपके भारत कब आए थे? तो ये आया था आपके 1498 ईस्वी में। कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे आपके। कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने किस टीम को हराया था? तो किस टीम को हराया था? तो उन्होंने हराया था आपके पटना पाइरेट्स को। किसने हराया था? पटना को हराया था। ये रहा आपका आत्मकथा यानी पुस्तक से अनफिनिश्ड ए मेमोरियल्स की आत्मकथा है। तो किसकी आत्मकथा है आपकी ये? तो ये आपके 2022 का पेपर है। देख लो आप किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है, कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। इसी तरह आपके पेपर आने वाले हैं। तो किसकी आपकी ये आत्मकथा होगी? तो ये आत्मकथा है आपके प्रियंका चोपड़ा जोन्स की। किसकी है? प्रियंका चोपड़ा जोन्स की। मर्दा रहित कृषि को डेस कहा जाता है? तो मर्दा रहित कृषि को आपके क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपके हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। और जो भी ये क्वेश्चन है आपके, जो भी पेपर है, इनमें से भी आपके 2-2 3-3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो भी अभी तक पेपर है आपके पिछले साल की जो भी शिफ्ट थी, तो उनको एक बार नज़र से निकाल लेना। 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आपके रिपीट होते रहते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से देश की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। तो
कितनी अवधि के लिए पद धारण करते हैं आपके? तो वे धारण करते हैं आपके 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि किन्हें आपके पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। तो किन्हें कहा जाता है आपके? तो आपके कहा जाता है बायोफाइट्स को। किसको? बायोफाइट्स को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? तो इनमें से देख लो किसकी आपके पांचवी अवस्था माना जाता है पदार्थ की। तो वह माना जाता है आपके बोस, आइंस्टीन, कैंडेनेस्ट को। अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम राइट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किस चोल शासक ने करवाया था आपके? क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था आपके राजा राजा प्रथम। अगर बी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से आपके प्रसिद्ध सितार वादक कौन है, उनका क्या नाम है आपके? तो उनका नाम है आपके अनुष्का शंकर। क्या नाम है? अनुष्का शंकर नाम है। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है आपके असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर? तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वह त्योहार मनाया जाता है आपके माघ बिहू। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? माघ बिहू। देख लो पुस्तक से, एक आत्मकथा से, त्योहार से, अनुच्छेद से ये आपके क्वेश्चन इस पेपर में देखने को मिले हैं और योजना से संबंधित भी मिले आपको। वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवा प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अच्छे से सारे ऑप्शन पढ़ लो। 5 सेकंड का समय आपके पास एक बार ऑप्शन को नजर में निकालने के लिए। तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर आपके? तो इसका हो जाएगा आपके सूक्ष्म वित्त। क्या होगा? सूक्ष्म वित्त। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है। तो कुल प्रजनन दर कितनी है आपके 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वह आपके 2.1 से 2.9 यानी सी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता था? ये लो आपके पुरस्कार से संबंधित भी क्वेश्चन आ गया इसमें। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा अवनी लेखरा। इसका क्या होगा? अवनी लेखरा। और इसमें आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ये आपके 2022 की फेस्टशिप का पेपर है, तो देख सकते हो आपको कि किस लेवल के अनुसार क्वेश्चन आते हैं और बताना कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं ना। बुद्ध ने देश में ज्ञान प्राप्त किया था। तो बुद्ध ने आपके कहां पर ज्ञान प्राप्त किया था? तो कहां पर ज्ञान प्राप्त किया था बुद्ध ने? तो उन्होंने किया था आपके बोध गया में। कहां पे किया था? बोध गया में किया था। मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो मोहिनीअट्टम के बारे में पूछा गया है कि आपके किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो किस राज्य की आपके? तो ये राज्य की आपके केरल राज्य की। किस राज्य की? केरल राज्य इसका एकदम राइट होने वाला है। और ये लो आपके उसी 2022 के सेकंड शिफ्ट का पेपर भी देख लेते हैं साथ में। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य सही नहीं है? कौन सा कथन यानी असत्य है? तो असत्य का देखना है आपके। वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में कमी आ जाती है। CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है। तो कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है आपके? तो बताओ मेरे सभी साथी इसका क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सत्य नहीं है वो आपके, ये आपके गलत है, ये आपके सही है, यानी आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। क्या होगा? डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होने वाला है। लायन कैपिटल का निर्माण बोध ने देश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। क्या होगा इसका राइट आंसर है? तो इसका हो जाएगा आपके पहले उपदेश। पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था।
खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का जो युद्ध है ये आपके किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपके बाबर और राणा सांगा के बीच। किस लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के, यानी ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है? तो नदी से संबंधित क्वेश्चन है आपके। मेरे सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। 5 सेकंड का समय आपके पास। क्या होगा इसका आपके राइट उत्तर? बिल्कुल सत्य। अगर आपने बी ऑप्शन यानी गंगा बताया तो आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? तो कृषि के लिए आपके संस्थागत कारक नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है उसकी पहचान करो भाई, खोजो उसको। उसका क्या है इसका राइट आंसर है? तो इसका है बिजली। क्या होगा? बिजली एकदम करेक्ट उत्तर होने वाला है आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार देख लो, उसी दिन के पेपर में 2011 की जनगणना वापस की क्वेश्चन आया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? तो दूसरा पूछा है आपको, तो दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है आपके? तो वे आपके दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली। ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों। ये इनमें से आपके एक या दो क्वेश्चन वापस से रिपीट भी हो सकते हैं, तो सारे पेपर एक बार छान मारना तिरछी नजरों से, एक बार सारे क्वेश्चन और उनके हलों को एक बार दिमाग में फिट कर लेना। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो राम नारायण के बारे में पूछा गया है। ये आपके किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे आपके सारंगी। किससे? सारंगी वाद्य यंत्र से। नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है, जो कि डैश के ऊपर उत्पन्न होता है। जो कि डैश के ऊपर उत्पन्न होता है। तो ये आपका होगा अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है, यानी सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। 2022 के पेपर का ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? है तो इसका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम थी आपके, है ना। निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीती थी? रणजी ट्रॉफी जीती थी। और आपके जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपके सिक्किम है ना। तो इसका उत्तर बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके गोवा सबसे छोटा राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपके सौराष्ट्र। क्या होगा? सौराष्ट्र एकदम सही उत्तर है। अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। यह नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है। तो नृत्य एक बार एक सभी लोक नृत्य हो गया, ये आप एक बार सभी नजरों से निकाल लेना अगर आपको एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन चाहिए तो। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा ओडिशा राज्य। क्या होगा? ओडिशा राज्य। देश किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है। तो वह देश क्या है आपके? तो वे आपके है समापन। क्या होगा? समापन किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष। अगर डी ऑप्शन बताया तो एकदम राइट होने वाला है। आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आत्मीय समाज की स्थापना आपके किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी आपके राजा राममोहन राय ने की थी। किन्होंने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो पहली बार संशोधन है आपके, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके वर्ष से 1976 में। कब हुआ था? वर्ष 1976 में। निम्नलिखित में से कौन सा इमलेशन का एक उदाहरण है? तो इमलेशन का उदाहरण पूछा है आपको। इनमें से बताओ कि ये कौन सा इसमें इमलेशन का आपके उदाहरण है। तो कौन सा है? तो वे आपके दूध है। क्या होगा? दूध इसका एकदम में राइट होने वाला है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था आपके। तो क्या होगा इसका राइट आंसर?
किस टीम खेल में जीता था आपके? तो ये जीता था आपके फील्ड हॉकी में। किस में जीता था? फील्ड हॉकी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन पूछा गया आपसे, तो देखो इनमें से कौन सा आपके कथन गलत होगा। कौन सा गलत कथन गलत है? 5 सेकंड का समय है, एक बार सारे ऑप्शन एक बार पढ़ लो आप, उसके बाद में राइट आंसर बताओ। तो इसका हो जाएगा आपके मोलस्को सबसे बड़ा जंतु संघ है। तो ये आपका एकदम गलत कथन है। कौन सा कथन है आपके? ये आपके गलत कथन है। प्राइड, प्रेजुडियम एंड पिंडेट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक कौन है आपके? क्या होगा इसका आपके राइट उत्तर? तो इसके लेखक है आपके शशि थरूर। क्या होगा? शशि थरूर। भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो आपके भोगाली बिहू उत्सव है, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके असम में। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। अपर्णा सतीशन, जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो किस नृत्य शैली से जुड़ी है आपके? तो वे जुड़ी हुई है आपके कुचिपुड़ी। क्या होगा? कुचिपुड़ी एकदम राइट होने वाला है। 1773 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? 1773 ईस्वी की बात हो रही है कि उस टाइम आपके सब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वॉरेन नाम था आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? सबसे पुराने वेद के बारे में पूछा गया है। ये सभी साथी को आंसर आता हुआ था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। देश ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता। क्या होगा इसका राइट आंसर? मेरे सभी साथी बताएंगे। 5 सेकंड का समय आपके पास, आराम से सोच लो, विचार कर लो, उसके बाद में इसका राइट उत्तर बताओ क्या होगा आपके इसका राइट उत्तर। अगर आपने पीवी सिंधु कहा है तो आपका एकदम राइट होने वाला है। निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो आप कितना खतरनाक है। निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? ये आपके 2022 की बात हो रही है। हाल ही में मतलब 2022 की बात हो रही है, आपके 2022 के पेपर में आया था, है ना? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये आपके है कोंकण रेलवे। क्या होगा? कोंकण रेलवे। आज को ये आपके अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। आज देखें हमने 2 पेपर सोल्व कर लिए है ना जीके के। तो अब देख लें कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, किस प्रकार आपकी तैयारी चल रही है, इस हिसाब से आपको मालूम चल जाएगा। और किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठ रहे हैं, है ना? पुस्तक से उठ रहे हैं, तैयार से उठ रहे हैं, अनुच्छेद से आ रहे हैं, तो आपका लगभग आइडिया बन गया होगा, है ना? ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। दे किस ऑफ लाइफ, क्या निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो आपकी ये आत्मकथा है दे किस ऑफ लाइफ। तो ये आपके किसकी आत्मकथा है? क्या होगा इसका आपके राइट उत्तर? सभी साथी बताएंगे। 5 सेकंड का समय आपके पास, उसके बाद में बताओ इसका क्या होगा आपके राइट उत्तर। इसका होगा आपके इमरान हाशमी। क्या होगा? इमरान हाशमी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।